तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन एनी ट्राइंगल इफ़ टेन ए बाई टू, यानी कि आप देख पाएंगे, देखिए अभी मैं आपको बता दूँ मैं क्या बोलना चाहूँगा कि टेन ए बाई टू इज इक्वल टू आपको 5/6 दिया है, 5/6। टेन बी बाई टू आपको दिया है 20/37। ओके, एंड अगर हम बात करें टेन सी बाई टू और दिया है आपको, जो कि दिया है 2/5। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ें दी हैं और बोला गया है कि क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b या a b 2c b प्लस सी 2a, यानी कि जस्ट a b और c जो हैं उनमें आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। किन में? तीनों में, a b c में आपको रिलेशन फाइंड करना है। 3 हमें एंगल्स दिए एक तरीके से, एक टेन का एंगल दिया है, एक टेन b बाई टू का दिया और एक टेन c बाई टू का दिया। ठीक है, 3 एंगल्स दिए, तीनों की वैल्यू भी हमको दे दी गई है। अब हमें क्या करना है, तीनों में एक रिलेशन स्थापित करना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम 2 10 के फंक्शंस को लेंगे, तो वो कौन से 2 10 के फंक्शन होंगे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप छोटी वैल्यूज़ वाले 10 के फंक्शंस को लीजिए, जैसा मैं आपको जो बताऊँगा ना उस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, 10 के छोटे फंक्शंस को लीजिए। यहाँ पर दोनों छोटे फंक्शन 5/6 और 2/5 है, a बाई टू का और c बाई टू का। 20/37 ये जो 20/37 है, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल है। कहीं पर भी अगर हम 20 या 37 पुट करेंगे, अगर 37 का स्क्वायर भी आ जाता है बाय मिस्टेकली, या मतलब कहीं पे कुछ भी करते हैं, अगर 20 का स्क्वायर आता है कोई दिक्कत नहीं है, 400 होता है, हमें मालूम है 20 का स्क्वायर 400 है, यस। 37 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो बेसिकली हमें नहीं आता, और 37 का मल्टीप्लाई अगर 8 से हो गया, 9 से हो गया, तो बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन, आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। इसलिए आप 10 के छोटे फंक्शंस को लीजिए। मैं यहाँ पर 10 a बाई टू एंड 10 c बाई टू को ले रहा हूँ। अब मैंने इन दोनों ही फंक्शंस को इसलिए लिया, मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया कि दोनों की वैल्यूज छोटी हैं इसीलिए। अब इन दोनों में हम कैसे रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 a बाई टू और 10 c बाई टू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक फॉर्मूला के इक्वल होता है। उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। जस्ट एक डिराइव होता है, ऐसा फॉर्मूला नहीं कहा जा सकता, बट एक डेरिवेशन होती है। मैं आपको डायरेक्टली लिख कर दे रहा हूँ कि जब इन दो का फंक्शन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई होता है और जब थीटा इस तरीके से a बाई टू और c बाई टू रहता है तो क्या पॉसिबल आपका ये फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। मैं आपको डायरेक्टली लिख कर दे रहा हूँ, s माइनस सी इस तरीके से और s माइनस a, और यहाँ आता है मल्टीप्लाई, ऊपर की साइड रहेगा s माइनस a s माइनस b अपॉन में एक और s का मल्टीप्लाई एंड s माइनस c। ये आपका फाइनल फॉर्मूला रहता है, पूरा रूट के अंदर रहता है। ठीक है, अब इधर आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देती है कि s माइनस बी एंड s माइनस बी को मैंने गलती से काट दिया, ये कट नहीं है। s माइनस सी एंड s माइनस सी ये कट हो जाएगा, s माइनस ए एंड s माइनस ए आपस में कट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा s माइनस बी दोनों का होल स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, s माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में s मल्टीप्लाई बाय s बचा, यानी कि s का स्क्वायर। अब दोनों के दोनों रूट में हैं और रूट और स्क्वायर का दोनों का टक्कर चलती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं बेसिकली। तो s माइनस बी एंड अपॉन में आपका s आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। अब अगर हम इसे s बाय एस एंड माइनस बी बाय एस इस तरीके से करें, यानी एक s इसको भी दे दें, एक s इसको भी दे दें, तो ये इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब इस तरीके से आने के बाद ये s से s कट कर ये 1 बचेगा और यहाँ पर बचा 1 माइनस बी एस। तो जो डेरिवेशन आई वो निकल कर यहाँ पर आ चुकी है ये, यानी कि जिस एंगल का जो हमने नहीं लिया था वही एंगल यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आप 10 a बाई टू एंड 10 b बाई टू को लेते तो यहाँ पर 100% मैं चांस नहीं कहूँगा, बिकॉज मैंने ऐसा करके नहीं देखा है, यहाँ पर आपकी c वैल्यू ही आएगी। अगर आप 10 b बाई टू c बाई टू लेते हैं तो यहाँ पर पॉसिबली a की वैल्यू आएगी, गारंटीड। ठीक है, बट मैंने ऐसा करके नहीं देखा, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन किया था, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबली। तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब इस चीज़ का हम क्या करें, क्या हमारे पास b की वैल्यू है, क्या हमारे पास s की वैल्यू है? तो यार हमारे पास तो इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं है, बट हमें जो मल्टीप्लाई में हमने जो रखा था 10 a बाई टू 10 c बाई टू, क्या हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम है?
जी बिल्कुल मालूम है, 10v/2 की हमारे पास वैल्यू है 5/6 और दूसरे c उसकी वैल्यू है c/2 की 2/5। ठीक है, क्या हमने इन दोनों को डिराइव करते करते हम इस चीज़ तक नहीं ले आए थे? बिल्कुल ले आए थे। तो हम इस चीज़ को इसके प्लेस पर पुट कर देंगे। कर दिया भाई। अब इक्वल में हमारे ये चल रहा है, सॉरी 2/5 है, और ध्यान से अगर हम देखें तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2/6 बचेगा जिसको हम 1/3 कह सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि ये बन जाएगा b/s। अगर हम b/s को उधर पॉजिटिव में ले जाएं और 1/3 को अगर इधर नेगेटिव में ले आए तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। अगर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3b = 2s हो जाएगा। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि एक चीज़ और हो सकती है कि इस s के प्लेस पर, ठीक है, इस s के प्लेस पर आप एक चीज़ पुट कर सकते हैं। ये s बेसिकली क्या होता है कि जो आपके तीनों एंगल्स होते हैं a+b+c, उसके बाद उनका डिवाइड बाय 2 से, ये आपका s का एक तरीके से डेरिवेशन सी होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। s के प्लेस पर हम a+b+c/2 रख देंगे। अब यहाँ पर अगर 2 आया तो मल्टीप्लिकेशन में 2 पहले से ही बैठा हुआ था, तो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर बैठे और ये कट गए। ठीक है, अब इसके बाद 3b = a+b+c हमारे पास बचा। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। अब इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें सोचना की यहाँ पर ज़रूरत है कि 3b हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल में हमारे पास a+b+c है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो b है, बस इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये 2b बचेगा, इधर हमारा a+c रह जाएगा बस। अब इतना ये जो छोटा हो चुका है, इससे ज़्यादा अब ये छोटा नहीं हो पाएगा। और अगर हम अपने आंसर में से एक कोई चेक करना चाहें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि a+c = 2b, जो कि फर्स्ट आंसर है, a जो कि करेक्ट आंसर आ रहा है। तो फाइनली यहीं तक ये आंसर रहेगा क्योंकि हमें हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। It's not a game, it's a rich thing.